मुजम्मिल बेटा, क्या बात है? जब से आए हो कुछ परेशान से हो? मुमताज बेगम ने हलीमी से पूछा। दादो, कई घंटे की फ्लाइट थी, बस थकावट है और कुछ नहीं। आप परेशान ना हो, मुजम्मिल ने बात टालते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम जाके आराम करो, कल बारात के साथ भी तुमने जाना है। मुमताज बेगम ने लम्हा भर की ताखीर किए बगैर कहा था। मुजम्मिल ने साना तो उसने शिकायती नजरों से अपनी दादी को देखा। दादी के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई। मुजम्मिल बेटा, मैं बल्कीस से वादा कर चुकी हूं कि मुजम्मिल बारात के साथ जरूर जाएगा, इस बेचारी का मान रह जाएगा। दादो, आप कुछ ज्यादा ही मासी बल्कीस पर मेहरबान हैं, मुजम्मिल ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बल्कीस का तुझ पर बड़ा एहसान है। मुजम्मिल बेटा, मुझ पर एहसान? वो किया? मुजम्मिल ने हैरत और तजस्सुस से कहा। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, वक्त आने पर, मुमताज बेगम ने घायल आवाज के साथ कहा। मुजम्मिल के चेहरे पर कई सवाल बखर गए। मुमताज बेगम ने देखा तो जल्दी से मुस्कुराते हुए बात बदली। तुम बेटी पर मेहरबान हो, मैं इसकी मां पर बाजला कहां नजर नहीं आई? मुजम्मिल ने पूछा। तमेरी लिए रशियन सील्ड बनाने गई है, मुमताज बेगम ने बताया। दादो, मैं अपने रूम में जा रहा हूं, अब खाना वहीं भिजवा दीजिएगा। मुजम्मिल ये कहते हुए खड़ा हो गया। अब तक खाना तमेरी रूम में लग चुका होगा, मुमताज बेगम ने यकीन के साथ कहा। भाई, अस्सलाम अलैकुम, बाजला ने मुजम्मिल को देखते ही कह दिया, जो अपने बेडरूम में दाखिल हुआ था। बाजला बेडरूम में डस्टिंग कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, मुजम्मिल ने संजीदगी से जवाब दिया। उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गया। वो वॉशरूम से निकला तो बाजला भी ट्राली के साथ कमरे में वारिद हुई। बाजला ने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया था। मुजम्मिल शीशे के सामने बालों में बुर्श करने में मसरूफ था। भाई, डिनर अज रेडी, बाजला ने स्टाइल से सेंट्रल टेबल की तरफ इशारा करते हुए इत्तला दी। भाई, आज मैंने आपके लिए फ्रूट चाट की जगह रशियन सील्ड बनाया है। मैंने डाइजेस्ट में रेसिपी पढ़ी थी। डाइजेस्ट का नाम सांती ही मुजम्मिल ने अजीब नजरों से बाजिला की तरफ देखा। बाजिला ने अपनी जबान दांतों तले दबाई और चौड़े निगाहों से आदेर अलिफादेर देखने लगी। मुजम्मिल ने सोफे पर बैठने के बाद सबसे पहले रशियन सील ही अपनी प्लेट में डाला और खाने लगा। वो खामोशी से खा रहा था और बाजिला मुजरिमों की तरह उसके सामने खड़ी थी। भाई, सच कहूं, मैंने पिछले 6 माह से कोई नावल, कोई डाइजेस्ट नहीं खरीदा। हां, वदा खिलाफी जरूर की है। कॉलेज में सहेलियों से लेकर जरूर पढ़ लेती हूं। आज अब से पक्का वदा करती हूं, जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती कोई नावल नहीं पढ़ूंगी, चाहे वो निमल आपी का ही क्यों ना हो। निमल का नाम सुआन कर मुजम्मिल ने गर्दन अलिफाटे कर बाजला की तरफ देखा। इसने दिल में सोचा, बाजला को निमल हैदर के मुतालिक बताता हूं। वो अभी सोच ही रहा था, बाजला फुट से बोल पड़ी। सॉरी भाई, मुझे पता है आप मेरे लिए ही कहते हो। आइंदा निमल आपी का जिक्र भी नहीं करूंगी। आपकी किस्म। बाजला ने बड़ी मासूमियत से किस्म अलिफाटे आई थी। मुजम्मिल इसके भूलेपन पर मुस्करा दिया। बाजला ने मुजम्मिल की मुस्कुराहट का फायदा अलिफाटे अलिफ और जल्दी से फरमाइश कर दी। भाई, एक रिक्वेस्ट थी, बाजला ने डरते डरते कहा। मुजम्मिल ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा और अपने अब्रों से बोलने का इशारा किया। पुलाव भी खाएं ना? बाजला ने बात बदल दी। मुजम्मिल ने जांचती निगाह इस पर डाली और कहने लगा, असल बात बताओ, अब भी बासित भाई की बारात के साथ चली ना? अमो ने सारे मेराज के में मशहूर कर दिया है कि हमारा सेठ भी बारात के साथ आएगा। सेठ? मुजम्मिल ने सेठ सुआन कर अजीब सा मुन बनाया था। अमो ने मेराज के में सब लोगों को आपका नाम सेठ साहिब ही बताया है। अगर आप ना गए तो सारे शरीयके में अमो की नाक कट जाएगी। बाजिला, यू नो मैं शादियों में नहीं जाता, मुजम्मिल ने हतमी अंदाज में कहा। भाई, आई नो, आप मुझे बहन जैसी समझते हैं ना, प्लीज मेरी खातिर ही सही। बाजिला ने मुअद्दबाना गुजारिश की थी। अपने तय करना है, बाजिला आपकी बहन है, नहीं जैसी को बीच में से निकाल दो। निमल हैदर के अल्फाज मुजम्मिल के कानों में गूंजे। मुजम्मिल ने चश्म उल्फत से बाजिला को देखा, फिर कहने लगा, तुम बहन जैसी नहीं बल्कि तुम मेरी बहन हो है तो बहुत मुश्किल, फिर भी मैं बारात के साथ जरूर जाऊंगा। बाजला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थैंक्स मुजम्मिल भाई। मुजम्मिल गाड़ी पार्क करने के बाद बेजार सा अपनी गाड़ी से यात्रा। बारात शादी हाल के बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गई थी। दाल्हुन की सहेलियों ने बासित का गुलाब की पत्तियों से स्वागत किया था। मासी बल्कीस अपने बेटे के वारी वारी जा रही थी।
बाजिला कभी अपने भाई की तरफ देखती और कभी मुड़कर मुजम्मिल की तरफ देखती जो बारात ही की तरफ आ रहा था। है तो डफ एंड डम पर है खूबसूरत। अशल ने सरगोशी के अंदाज में माहम के कान में कहा, ये भी। हाय अल्लाह, माहम ने धीमे लहजे से कहा। वो मुजम्मिल को देख रही थी। उसे अशल की बात सुनकर इंतहाई डाके हुआ था। बड़ा हौसला है बीनिश का जो एक गूंगे बहरे बंदे से शादी कर रही है। कै शमाइल ने नाक चढ़ाते हुए सितारा से कहा। बाजिला ने ये बात सुआन ली थी। बारात शादी हाल में दाखिल हो चुकी थी। बाजिला बैरूनी दरवाजे पर मुजम्मिल का इंतजार कर रही थी। ये जेम्स बॉन्ड कौन है? सितारा ने जल्दी से शमाइल के कान में पूछा। इससे पहले कि वो इसे कोई जवाब देती अशल ने सदा लगाई, हेलो मुजम्मिल बेग। मुजम्मिल ने अजनबी नजरों के साथ अशल की तरफ देखा, फिर चंद लम्हे सोचकर बोला हेलो, और बाजिला की तरफ बढ़ गया। माहम ने जोर से कोहनी अशल को मारते हुए कहा, ये तो बोलता है। मैंने कब कहा ये गूंगा है? अशल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। बाजिला और मुजम्मिल भी शादी हाल में दाखिल हो चुके थे। बाजिला ने आदेर अलिफादेर देखा और एक कोने में मुजम्मिल को ले जाकर बोली, भाई अब प्लीज रुखसती तक बासित भाई के साथ ही रहे। हमारे रिश्तेदार और यहाँ के लोग बड़े अजीब से हैं। डोनेट वरी बाजिला। मुजम्मिल ने शफकत से बाजिला के कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी और दूल्हे के स्टेज की तरफ चल दिया। ब्राइड लाम रूम के बाहर से माहम और अशल इसे देख रही थीं, तो दूसरी तरफ हॉल की दरमियानी पार्टीशन से ख्वातीन की तरफ जाने वाले दरवाजे के पास से सितारा और शमाइल इस पर नजरें जमाए हुई थीं। मुजम्मिल जाकर बासित के बराबर में बैठ गया। मैंने तुमसे पूछा था ये जेम्स बॉन्ड कौन है? सितारा ने शमाइल से एक लफ्ज पर जोर देकर फिर सवाल किया। ये दूल्हे का बास है, बहुत अमूर है। मैंने सुना है शादी का सारा खर्चा इसी ने किया। शमाइल ने मुजम्मिल को चश्म हसरत से देखते हुए सितारा को बताया। दूसरी तरफ अशल ने सीना तान कर माहम को खबर दी, ये हमारा रिलेटिव है। माहम ने शक्की मुस्कुराहट से अशल को देखते हुए कहा, चल झूठी रिलेटिव और तुम्हारा आइस। और अशल ने यकीन दिलाने की कोशिश की, फिर भी माहम के मुखड़े पर बेयकीनी ही थी। करता क्या है? माहम ने संजीदगी से पूछा। कबुआ बता रहे थे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अशल ने जवाब दिया। हकीम चचा आ गए, माहम ने उजलत में कहा और साथ ही ब्राइडल रूम में घुस गई। अशल ने भी जल्दी से इसकी तकलीद की। इसके बरक्स शमाइल और सितारा अपनी जगह पर ही खड़ी रहीं। हकीम आकिल अंसारी के हाथ में रजिस्टर था। वो दूल्हे के स्टेज की तरफ जा रहे थे। उनके साथ दाल्हुन का बाप और उसके चंद करीबी अजीज व अकारिब भी थे। बाजिला फिक्रमंदी से हाल की पार्टीशन वाली जगह सितारा और शमाइल से थोड़ी दूर खड़ी थी, जहां एक तरफ ख्वातीन बैठी हुई थीं और दूसरी तरफ मर्द हजरात थे। नन्ही सी उम्र और इतनी फिक्रमंदी। बाजिला सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और डॉक्टर बनना चाहती है। वो अपने चश्मे के ऊपर से देख रही थी जैसे कोई बूढ़ा हालात व वाकयात देख रहा हो। निकाह शुरू करो, किफायत हुसैन दाल्हुन के बाप ने देसी अंदाज में कहा। इसका कहना हुक्म आ इजाजत के ज़मरी में नहीं आता था। मुजम्मिल ने दूल्हे बासित की तरफ देखकर इसे इशारों से समझाया। बासित ने सर को हाँ में जुम्बिश दी। जी बिस्मिल्लाह करें। मुजम्मिल ने हकीम साहिब की तरफ देखते हुए जवाब दिया। हक महर कितना होगा? दाल्हुन के बाप ने यकलख्त पूछा। मुजम्मिल ने बासित की तरफ देखा। अचानक उसकी नजर बाजिला पर पड़ी। उसने खड़े होकर बाजिला को हाथ के इशारे से स्टेज की तरफ बुलाया। बाजिला तेज तेज कदमों के साथ स्टेज की तरफ आई। बाजिला पास आई तो मुजम्मिल बोला, बाजिला ये पूछ रहे हक महर कितना होगा? वही शरी। बाजिला ने जल्दी से जवाब दिया, हक महर शरी नहीं होगा बल्कि 5 लाख होगा। किफायत ने हतमी अंदाज में फैसला सुनाया। खालूजी, मैंने आपसे पूछा था। आपने तो इस वक्त जवाब दिया था। वही शरी। बाजिला ने शिकायती अंदाज में किफायत से कहा। अब भी मैं ही कह रहा हूं। किफायत ने सीना तन कर जवाब दिया जैसे अपना हक मांग रहा हो। मुजम्मिल को इसका अंदाज और रवैया पसंद न आया था। उसने बड़े इत्मीनान से पूछा, हक महर किया है? किफायत को किसी ऐसे सवाल की तवक्को न थी। उसने परेशानी से हकीम साहिब की तरफ देखा जैसे उनसे मदद मांग रहा हो। हक महर औरत का हक है। शरीयत ने इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं किया। हकीम साहिब ने अपना नुक्ता नजर पेश किया। इसीलिए तो मैं भी 5 लाख कह रहा हूं। किफायत फिर से जोश में बोला। बाजिला ने बेचारगी से मुजम्मिल की तरफ देखा जो पहले ही से बाजिला को देख रहा था। बासित सुआन तो नहीं पा रहा था, लेकिन अपने खालू के चेहरे के तासुरात देख रहा था। उसने इशारों से बाजिला से पूछा कि खालू क्या बोल रहा है?
बाजिला ने इसे सारी बात समझाई। बासित ने मुजम्मिल को बाजू से पकड़कर हिलाया और इशारों से कहा कि अब बात करो, हक महर मुअज्जल होगा या गैर मुअज्जल? मुजम्मिल ने किफायत से पूछा, क्या होगा? किफायत ने हैरानी से हकीम साहिब की तरफ देखा। हकीम साहिब के बोलने से पहले ही मुजम्मिल फिर बोल पड़ा, मुअज्जल मतलब मौके पर अदा कर देना, और गैर मुअज्जल बाद में अदा करना। फर्ज करे मैं 5 लाख अभी अदा कर देता हूं तो वो आपकी बेटी को मिलेगा, आपको हर गज नहीं, और आपकी बेटी निकाह के बाद हमारे साथ जाएगी। इसमें आपका तो कोई फायदा नहीं होगा। मोहतरम, हक महर औरत की इज्जत अफजाई है, इसकी तकरीम है। इस रिश्ते को कायम रखने की शर्त नहीं, शादी शर्तों पर नहीं की जाती और ना ही शर्तों पर चलती है। मौलवी साहिब अब निकाह शुरू करें, हक महर 40,000 होगा मुअज्जल। मुजम्मिल ने किफायत को समझाने के साथ साथ अपना फैसला भी सुना दिया। किफायत ने एक बार फिर हकीम साहिब की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किफायत ने हकीम साहिब से एक तरफ चलने की अर्ज की, जो उन्होंने मान ली। चंद मिनट हकीम साहिब से मशावरत के बाद इसने कहा, हकीम साहिब, अब निकाह पढ़वा दो। निकाह हो गया। मुजम्मिल ने 40,000 निकालकर हकीम साहिब को थमा दिए कि वो दाल्हुन के हवाले कर सकें। हकीम साहिब ब्राइडल रूम की तरफ चले गए। मुबारक हो, मुबारक हो की बेशुमार अजीब और गरीब आवाजें हाल में गूंज अलिफाट है। दूल्हे को गिले मिलने और मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। मुजम्मिल ने स्टेज से आतरनी में ही आफियत जानी। बाजिला ने मशकूर निगाहों से मुजम्मिल की तरफ देखा और औरतों की तरफ चल दी। इसकी मां बल्कीस पहले ही से औरतों वाली साइड पर थी। वो अपनी बचपन की सहेलियों और रिश्तेदार औरतों के साथ मगन थी। हकीम साहिब ने दाल्हुन बीनिश को निकाह पढ़ाया, इसे हक महर दिया और ब्राइडल रूम से निकल आए। मुबारक हो बीनिश, माहम ने गिले लगते हुए कहा, वाजी वाह, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम भी है, साथ साथ डफ एंड डम भी। अशल बगैर सोचे समझे बोले जा रही थी। माहम ने इसे चुटकी काटी और चुप रहने का सिग्नल दिया, मगर अशल कहां टलने वाली थी। मेरा मतलब है ये दोनों कलेश से बच जाएंगे, ना वो कुछ बोलेगा और ना ही सुनेगा। बीनिश, तुम्हारी पसंद वाकई लाजवाब है। दाल्हा भाई दुखने में तो बहुत ही अच्छे हैं। माहम ने अशल को चुप करवाते हुए कहा, बासित हैं ही बहुत अच्छे। बीनिश ने शर्माते हुए दिल की बात कह दी। होए हुए भी से तारीफें। अशल को एक बार फिर बात करने का मौका मिल गया। खाना क्या गया है? चंद आवाजें बालनद हुई, फिर चरागों में रोशनी न रही। आंखों को खाने के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। दाल्हुन और उसकी सहेलियों का खाना ब्राइडल रूम में पहुंचा दिया गया था। दाल्हुन की तो भूख ही अलिफाड़ गई थी। इसकी सहेलियों के साथ अशल भी खाने में मसरूफ थी। माहम वॉशरूम गई थी मगर लौटी ना थी। अशल खाना खाते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद कह देती, माहम का वॉशरूम ही लंबा हो गया है। माहम हाल के इस हिस्से में झांक रही थी जहां मर्द हजरात खाना खा रहे थे। इसकी नजरें किसी को खोज रही थीं। नजरों की खोज का सफर जारी था। फिर अचानक नजरों को अपनी मंजिल नजर आ गई। मुजम्मिल वॉशरूम से निकल रहा था। वो खाने वाली साइड पर जाने की बजाय हाल के बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दिया। माहम ने देखा तो वो एक सुतून के पीछे हो गई ताकि मुजम्मिल को नजर ना आ सके। मुजम्मिल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कदमों को किसी की आवाज ने रोका था। भाई, भाई, बाजिला तेज तेज चलती हुई इसकी तरफ आई। मैं कब से आपको फोन कर रही हूं, बाजिला ने फूली हुई सांस के साथ कहा। क्यों, खैरियत तो है? वो आपकी गाड़ी में बड़े वाला सूटकेस है, वो निकालना था। बाजिला ने फोन करने की वजह बताई। ये लो गाड़ी की चाबी। हनीफ खाना खा ले तो इसे कह देना, वो निकाल देगा। मुजम्मिल ने बाजिला को गाड़ी की चाबी थमाते हुए कहा, खाना तो बहुत मजेदार है, तो जाओ खाना खाओ। अपने क्यों नहीं खाया? बाजिला ने गल्ला करते हुए पूछा। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ शाबुश और खाना खाओ। अब जा कहाँ रहे हैं? नमाज के लिए। जोहर का वक्त